लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने तुमसे बोला था रेडियो थी, फिर क्या था, माइक्रोवेव थी, फिर इंफ्रारेड थी, ठीक है, इन गामा रेज होती है। अब विजिबल में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, विजिबल में टाइप्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है, विजिबल में विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आई से बोलो, इंडिका, वायलेट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, और पूरा सिस्टम में वही है। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी यानी कि एनर्जी नीचे जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी नीचे जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम है। अब कुछ चीजें हैं जैसे रेडियो वेव। रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है इन एलसी सर्किट के अंदर, ठीक है, ऑसिलेट करता है एलसी सर्किट के अंदर, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है एलसी सर्किट के अंदर तो जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं हम लोग रेडियो। अब रेडियो वेव
का काम क्या है? एक तो एटम में काम होता है, एटम के बाद में दूसरा काम फोन्स होते हैं ना, सेलुलर फोन्स, उनमें यूज होता है। ठीक है, अब आता है इसका नियम एक और है जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज रेडियो वेव, शॉर्ट रेंज रेडियो वेव। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कहाँ होती है? इन वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, जो ट्यूब होता है कोई भी वैक्यूम ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती है कौन सी वेव? माइक्रोवेव। अब आती है इंफ्रारेड वेव। अच्छा, माइक्रोवेव का काम क्या है? माइक्रो ओवन में खाना बनाने के काम आता है। ठीक है, किसी चीज को कुकिंग पर्पस के रूप में हम लोग इसका काम करते हैं। दूसरा माइक्रोवेव का काम है, हम लोग जैसे व्हीकल होते हैं, कोई भी गाड़ी चल रही है, कोई भी बॉल फेंकी होते हैं, तो उसकी स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं। ठीक है, अब आती है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं हीट वेव। ठीक है, इंफ्रारेड वेव है, इंफ्रारेड वेव है, उनको हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव को हीट वेव बोलते हैं। अब इनका काम क्या है? हम लोग जो हीट थेरेपी करते हैं किसी चीज की, ठीक है, किसी चीज की मस्कुलर पेन हो रहा हो किसी की, तो हम लोग हीट थेरेपी होती है, वहां पर इसका प्रयोग होता है। दूसरा वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम की जानकारी के लिए हम लोग यूज करते हैं, मौसम की जानकारी के लिए हम लोग यूज करते हैं इंफ्रारेड वेव का। ठीक है, टीवी रिमोट में इसका यूज होता है। और एक होती है नाइट विजन फोटोग्राफी। नाइट विजन फोटोग्राफी पता है लोगों को? रात में नाइट विजन फोटोग्राफी, अगर तुम लोगों ने कहीं भूत के नाटक देखा हो तो उसमें होता है कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो अभी मैंने इस दीवार को टच किया और ऐसे हटा दिया हाथ, तो तुम्हें दीवार वैसी दिख रही है। लेकिन अगर तुम इंफ्रारेड कैमरे से देखोगे ना, तो जब मैं ऐसे करके टच करूंगा इसको, तो मेरे अंदर जो ज़्यादा हीट है, मेरी हीट इस पर पहुंच जाएगी, और जब मैं हटा दूंगा तो वो हीट कहाँ निकलेगी? बाहर। तो वो हीट दिखती है। ठीक है, वो हीट दिखती है। हम लोगों को नहीं दिख पाती है, हम लोगों को सिर्फ कौन सी दिख पाती है? विजिबल। ठीक है, और विजिबल की रेंज हम लोग जानते हैं 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, लैम्डा 400 से 700 नैनोमीटर होती है। इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। 700 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ से इसका यूज किया जाता है। विजिबल तो हम लोग जानते हैं, सब विजिबल है। अब आता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बहुत कोई हॉट बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय वेरी हॉट बॉडी। जैसे हॉट बॉडी क्या होती है? सन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज उससे प्रोड्यूस होती है जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज कहाँ कहाँ होता है? कुछ राइटिंग होती है, इनविजिबल राइटिंग्स। ठीक है, कोई कागज पर कुछ लिखा होगा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, उस पर अगर तुम अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो वो तुमको दिखाई देने लगेगा। तो वहां पर भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। लेकिन ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली हमारी अर्थ के ऊपर सन से प्राप्त होती हैं, और वो ओजोन लेयर द्वारा क्या कर ली जाती हैं? एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ओजोन लेयर द्वारा अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो मैक्सिमम मात्रा में क्या कर ली जाती हैं? एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं।
फिर आती है एक्सरे। एक्सरे का काम क्या है, कोई फ्रैक्चर हो गया या किसी के बॉडी में स्टोन्स हैं, ठीक है, किडनी में स्टोन्स हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो वेव है, उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं, ठीक है, उस वेव को हम लोग एक्सरे बोलते हैं। दूसरा एक्सरे का यूज मैंने कल बताया था, एक जगह और होता है, जैसे हम लोग किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं या मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर एक सामान हमारा गुजरता है, किसी के अंदर से सामान गुजरता है। जब वो सामान गुजरता है तो उसको कुछ सीआईएसएफ के लोग होते हैं, वो देखते रहते हैं कि इसमें कुछ मैटर का तो नहीं है, तो उसके अंदर कंटिन्यू तरीके से एक्सरे पड़ती रहती है और एक्सरे पड़ती रहती है। अब एक्सरे क्या होती है, अगर कोई चीज़ मेटल की प्लेट होती है या कुछ होती है तो उससे पार नहीं हो पाती, ठीक है, और कोई कपड़ा हो गया, कुछ हो गया, इन सब से पार हो जाती है, ठीक, वो एक्सरे। गामा रेज का क्या काम है, गामा रेज का बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में ट्यूमर व्यूमर होता है, सब में प्रोड्यूस और ये निकलती किससे, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनसे निकलते हैं। तुम लोग पता है जैसे जेईई मेंस का पेपर हुआ था कल, 2 सेक्टरों में जेईई मेंस का पेपर हो गया और तो आज भी पेपर है ना, आज एक शिफ्ट निपट गई होगी, दूसरी शिफ्ट चल रही होगी, तो कंटिन्यू पेपर होता है। पेपर जो हुआ था तो उसमें जो फिजिक्स आई थी, ठीक है, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन थोड़ा डाउट ये रहता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि देखो अभी जो पेपर्स कोई भी बंदा अगर दे रहा है ना, तो अभी ये पेपर लगाना मत, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी पेपर दे रहा हो तो वो पेपर अभी जेईई मेंस के मत लगाना। जेईई मेंस से पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से, लेकिन अभी इसलिए मत लगाना क्योंकि जो पेपर हैं वो जो भी ये लोग पेपर डाल रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो बेवकूफ़ होते ही, उनसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं ये डालने वाले, इन्हें बस अपनी व्यूअरशिप चाहिए, समझे, बच्चों का जाने भले कुछ भी हो, ठीक। और मैं कुछ पैटर्न से देख रहा हूँ तुम लोगों का नहीं, मैं जैसे और भी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे टीसीएस हो गया, उन सब के एग्ज़ाम में देखता हूँ, इतने यूट्यूबर सब रखे रह गए, सब ऐसी का ऐसी, क्योंकि अगर तुम कोई भी बंदा सिर्फ यूट्यूब से पढ़ेगा कुछ नहीं होने वाला, नीट क्वालिफाई नहीं होगा,
वो बता रहा हूँ तुमको बस, समझे? या जो पढ़ रहे हो इस बात पे ध्यान रखियो, कुछ नहीं होने वाला, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना अपनी हालत। दूसरी बात, सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं टेस्ट। सबसे अहम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पढ़ाई से ज़्यादा मैंने रखते हैं टेस्ट। पढ़ाई तुम्हारी एक तरफ और टेस्ट में तुम कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो वो तुम्हारा एक तरफ, ठीक है? मैं यहाँ पर जो फुल लेंथ का टेस्ट दूंगा तुम्हें, और अगर तुम पक्की ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो गारंटी कर रहा हूँ जितने यहीं नंबर आ बंदे उससे कम तो नहीं आएंगे, लेकिन उससे इतने ज़्यादा भी नहीं आएंगे कि तुम सोचो यहाँ हमारे 250 आ रहे हैं तो वहाँ हमारे 350 आ जाए, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ 250 आ रहे हैं ईमानदारी के साथ तो वहाँ तुम्हारे 249 नहीं होंगे, वहाँ तुम्हारे 250 ही रहेंगे, या ऊपर रहेंगे, उसके नीचे नहीं होने वाले किसी कीमत में, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है। तो एक्चुअली अभी जो पेपर, जो भी जेईई मेंस के पेपर डाले जा रहे हैं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि वो माइंड मैप के पेपर हैं। मतलब बच्चा कोई अभी पेपर तो आया नहीं है बाहर, पेपर एनटीए तब डालता है जब सारे पेपर हो जाते हैं। जब सारे पेपर हो जाएंगे उसके बाद में एनटीए अपनी वेबसाइट पर डालेगा कि ये पेपर हमने इसी शिफ्ट में लिए, शिफ्ट वाइज शिफ्ट पेपर डाल देता है, वो तो डाउनलोड होते हैं। अभी एनटीए कोई भी किसी प्रकार का कोई टेस्ट पेपर नहीं डाला है। अभी क्या होता है, कोई बच्चा पेपर देके आया तभी उससे उसके टीचर ने पूछ लिया बताओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब उसमें आया था 100%, वो बताएगा 50%, और वो करेंगे 40%, और तुम्हारे समझ में नहीं आएगा 20%। आसान आ रही है? तो इसीलिए कि जब जेईई मेंस का रियल पेपर आएंगे, एनटीए जब रियल पेपर डालेगी, अभी तुम्हारे पास में क्या है, अभी तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब जेईई मेंस रियल पेपर डालेगी उसको सॉल्व करना, उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस नीट पूछेगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले क्या होता था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लेते थे, सब्जेक्टिव नहीं करते थे, क्योंकि उसमें 20 सब्जेक्टिव आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो 10 सब्जेक्टिव आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर लगाओ, यही है। और जो एनटीए पेपर रहने वाला है उतना ही लेवल हार्ड रहने वाला है नीट का भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत हम लोगों के साथ में ये आती है, ठीक है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे अभी तुम्हारा बायोलॉजी पेपर होने को है ना, मैंने कहा था बायोलॉजी पेपर होगा, बायोलॉजी पेपर में टेस्ट में वो था प्लांट बायोलॉजी, ठीक है? पेपर एक बहुत, मैंने आंसर तो दिखाया, मुझे पेपर देखना कैसा है, तो बोले पेपर बहुत अच्छा है, लेंथी पेपर है, ठीक है? लेंथी का मतलब है कि 1 घंटे वाला पेपर नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम का पेपर है, और बायोलॉजी 1 घंटे के अंदर गुल्ला भर के हो जाना चाहिए जो रियल है। अब जब पेपर जेईई मेंस के टाइप के क्वेश्चंस पूरे पूछे जाते हैं नीट में, तो पिछली बार हुआ था, अब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? सिंपल तरीका, सिंपल क्वेश्चंस लगा रहे हो, सिंपल टेस्ट तो लगा नहीं रहे, ठीक है? या फिर और उसमें जब थोड़ा हार्ड आ जाता है ना, एंड नीट का लेवल, एनटीए का लेवल आ जाता है, तभी बच्चों को लगता है कि पेपर हार्ड आया था। जैसे मैं कुछ रिव्यूज़ देख रहा था कल, कुछ बच्चे कह रहे थे जब मैंने पेपर जो देखा थोड़ा बहुत किस प्रकार से आया था, तो उसमें कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर बहुत लेंथी था, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे। कोई क्वेश्चन लेंथी नहीं था, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, सारे क्वेश्चन, ठीक है? अब वो तुम्हारी आदत है कि तुम फार्मूला को याद कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अगर फार्मूला तुमको याद होगा तो डायरेक्ट फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट अप करके आंसर आ जाएगा, और फार्मूला याद नहीं होगा तो डेरिवेशन करने तो बैठोगे नहीं, ठीक है? क्योंकि ये 12वीं का पेपर तो है नहीं कि जितनी कापी भर दोगे उतने नंबर मिल जाएंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है? हर कोई बंदा एक्स्ट्रा में लगा पड़ा है और बहुत ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था।
इसको आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द्वारा क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईएम वेव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईएम वेव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो नीट 2020 में आया था, नीट 2020 में आया था, बताना तुम लोग। सबसे पहले मुझे बताओ, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे मैं मुझे पूछ रहा हूँ तुमसे, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने ऑप्शन दे दिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट ने पूछा है। 1:C, C:1, C:1 1:1/C²। अच्छा ये C 1:. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा। अब तुम्हें सबसे पहले इंटेंसिटी का फार्मूला तो बताओ, ठीक है। और मैंने कल लिखवाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ये। और कल मैंने एक चीज और लिखवाई थी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 V0 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर होगी। जब ये दोनों बराबर हैं और तुमसे इसी का रेशियो पूछा है, ये दोनों क्या हैं, बराबर, कट कुटा के 1:1 नहीं है क्या, सही है। ये चीज मैंने कल बताई थी तुम लोगों के। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा गया था नीट 2020 में। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तुमसे पूछा गया है which have shortest wavelength, ये भी पूछा गया, which have shortest wavelength, which have shortest wavelength, UV, X, गामा, माइक्रो। किसकी वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, और सबसे ज्यादा इनमें किसकी होगी, माइक्रो की सबसे ज्यादा होगी। देखो लिखवाए थे हम ना, इसकी सबसे कम, सबसे कम पूछा था, आंसर हो गया। अब इनमें देखो सर, क्या इसमें रेडियो है, नहीं है, माइक्रो है, तो ये सबसे ज्यादा है। जो प्रेजेंट है उनमें, जो प्रेजेंट है तो उनसे मतलब है ना। अब तुम लोगों ने रेडियो, तो रेडियो इसमें है ही नहीं, तो वहां से लिखो, तो जो प्रेजेंट है उनकी बात है। अब एक क्वेश्चन नीट ने ये पूछा था मेरे पास में, ठीक है, ये तो सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। By इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 साइन पाई × 10⁻³ x 3 पाई × 10⁻11। ठीक है, ये दे रखे हैं।
सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो वेव है ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? जो EM वेव होगी वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही होगी? किसमें चलेगी? या ये जेड लिखा हुआ है, किसमें चलेगी? एक्स में चलेगी। किसमें चलेगी? सारा जहां अंदर होता है उसमें चलती है। मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? बी में, बाई में। किसमें है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होगा? वो जेड में होगा। वो किसमें होगा? जेड। अब मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है? सेम नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैं कल बताया था, अगर ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब सेम साइन। कैसे हो? सेम साइन। तो ये कौन सी डायरेक्शन चल रही है? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव। और मैं कल तुम्हें बताया था इस टाइप का क्वेश्चन करके, अगर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता, तो हम लोग जानते थे कि C बराबर क्या होता है? E0 अपॉन V0। और हम लोग E0 निकालते तो वो क्या आता? V0C। सर V0 की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 × 10 की घात। और C की वैल्यू सबको पता है, 3 दूनी कितना आया? 60। कितना आया? 60 आया। जब हम लोग यहाँ रखते हैं, ये तो जेड में है, यहाँ रहता 60 और बाकी सब सेम, कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? अब लेकिन क्वेश्चन नीट ने ये नहीं पूछा था। नीट ने ये सब पूछ सकता है, लेकिन नीट ने ये नहीं पूछा। नीट ने कहा था मुझे इसकी वेवलेंथ बताओ। मुझे इसकी, नीट ये पूछा था कि मुझे इसकी तुम लोग वेवलेंथ बताओ, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? नीट ये पूछा कि बताओ इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? बताओ। बताओ क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर तुम इसकी कंपेयर करोगे तो कंपेयर ऐसी होती है, साइन बोलो, यहाँ x है तो kx प्लस ओमेगा। अब हम लोग सीधे फार्मूला जानते हैं, k बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन 2 पाई ऐसे। k का मान बेटा देखो यहाँ पर कितना है? पाई गुणा 10 की घात, पाई से पाई गया, आंसर आ गया 2 × 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, 2 × 10 की घात -3 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया। EM वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट। एक क्वेश्चन सीपीएमटी में पूछा गया था, इसे खत्म करो ना।
है क्या? ठीक है, ये बताओ कल मैं सेट क्वेश्चन कराया आपको कैसे हुआ? क्या आंसर है इसका? बस खाली यही लिखे हुए हैं, इसके अगले कुछ लिखा हुआ है। इसकी मेमोरी ले ओमेगा टी प्लस की है। ये एम्पलीट्यूड है, वितरण नहीं किया जा सकता है, तो इसके अलावा कोई तीसरी लंबाई है। ये बस है, e की पावर कुछ भी होता है उसका कोई मान लैम्डा टी कुछ नहीं। एंड नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 5 6 कोई तुम्हारे पास एंगल की कोई मान नहीं है, इसकी कोई मान नहीं है, यानी कि कोई भी मान
इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने लिखवाया था, इंटू सी, या फिर ये, यहां पर तो सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या पता है? तो बस वही रख दो फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गुणा 10 की घात माइनस 12, ई की वैल्यू 50 का और सी की वैल्यू बस गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, हमसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी थी, तो जो जितनी मैग्नेटिक की होगी उतनी इलेक्ट्रिक की होगी, उसमें अंतर ही क्या है? वो 335। हाँ जो भी होगा, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। फिर अगला करते हैं। तो फ्री स्पेस के अंदर तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अगले चैप्टर डालो रे ऑप्टिक्स। ऐड है प्रकाश की बोल लाइट सोर्स लुमिनियस सोर्स और नॉन लुमिनियस सोर्स। लुमिनियस सोर्स कौन से होते हैं और नॉन लुमिनियस सोर्स कौन से होते हैं? लुमिनियस का मतलब दीप्त और नॉन लुमिनियस मतलब
अब ये दीप्त क्या है और दीप्त क्या है? दीप्त तो वो चीजें होती हैं जिनका खुद की लाइट होती है, ठीक है? जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, उन सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनियस। यानी कि खुद की लाइट है, खुद का प्रकाश है, उसे हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वे किसी दूसरे के चमकने से चमकते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। हमारी अर्थ का खुद का लाइट थोड़ी ना है, ठीक है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे क्या हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से हैं और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे सन हो गया, और कौन हो गए? स्टार्स हो गए, या फिर बल्ब हो गया। ये सब क्या है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? मून हो गया, ग्लास हो गए, और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जिनकी खुद का लाइट नहीं है, किसी दूसरे कोई दूसरे इन पर लाइट डालता है और ये चमक जाता है। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल सा चीज फंडा है, सिंपल सा फंडा है, मिरर, इसके अंदर ही आता है मिरर, ठीक है। आज से 2-3 साल पहले मिरर को लेके भी तुम्हारे कोर्स में बहुत कुछ था, ठीक है, कि मिरर को लेके बहुत कुछ था, लेकिन धीरे धीरे कोर्स कम हो रहा है तो मिरर में से बहुत कुछ हटा दिया है। पहले मिरर का लेक्चर, मिरर पे लेक्चर 2 दिन चलता था, और 12वीं में कुछ नहीं था मिरर को लेके, 12वीं में जो 12वीं में था वही था, लेकिन पहले IITs नीट ने बहुत ज़्यादा दे रखा था मिरर के बारे में, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब मिरर कतई सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे तुम्हारी 12वीं का होता है मिरर, 12वीं में हम लोग मिरर पढ़ते हैं, 10वीं में मिरर पढ़ते हैं, कतई उसी हिसाब से मिरर कर दिया। अब मिरर में सबसे पहले तो मिरर करता क्या है? मिरर किसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 नियम है इसके, एक पहला नियम जिसे फर्स्ट लॉ बोलते हैं, दूसरा सेकेंड लॉ जिसे दूसरा नियम। पहला नियम कहता है कि मैंने कोई भी मिरर ले लिया, मिरर क्या काम करता है? अगर इसके ऊपर कोई रेस इंसिडेंट होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, जिस एंगल पर आई थी उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल पर गई थी उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फर्स्ट लॉ कहता है
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल हाँ आर। एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। दूसरा नियम कहता है, ये हाई स्कूल के हैं सब, हाई स्कूल पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। भाई ये तो इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ये क्या कहता है? नॉर्मल। नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस पर लंब होता है। नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सरफेस पर लंब होगा। ये रखो। सभी चीजें सेम प्लेन पर लाई कर दें। मिरर भी पता है 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के हैं, तुम्हारे कोर्स में 3 प्रकार के। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो मेन है तो तुम लोगों के लिए ये 3 ही पढ़ते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। अब अब देखो, जो प्लेन मिरर है उससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, हालांकि कॉनकेव से भी देखते हैं और कॉन्वेक्स से भी देखते हैं, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अपनी अपनी जगह अलग अलग यूजेज है। जैसे जो हमारे नॉर्मली घरों में शीशा है, तो शीशा की पता क्वालिटी होती है। तुम लोग ने देखा होगा, तुम कभी भी जिम में जाओगे तो तुम जैसे होगे ना उससे और अच्छे दिखोगे। ठीक है, तो मेरा ये भाई अपन तो बॉडी से बड़ी है, अपन अच्छा लग रहा है। और तुम लोग अगर किसी सैलून में जाओगे, ठीक है, या लड़कियां उसमें जाते हैं किसमें, बॉडी पार्लर ही कहते हैं उसको। तो अगर आप उसमें जाओगे तो तुम कभी भी इस चीज को ऑब्जर्व करो, तुम अपने घर में अपना चेहरा देख के जाना, मैं कभी क्या नहीं और वहीं तुम ब्यूटी पार्लर में जाके देखो, तो तुम अपने आप को ब्यूटी पार्लर में ज्यादा स्मार्ट पाओगे। मैंने
कंपेयर टू करके? उसका रीजन ये है, हमारे घर में जो शीशा लगा हुआ होता है ना, वो प्लेन शीशा, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर होता है। ग्लासेस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम ग्लासेस से देखोगे तो जो जिम के ग्लासेस लगे हुए होते हैं, जिम में जो मिरर्स होते हैं, सॉरी ग्लास और मिरर होते हैं जिम में, तो उन मिरर्स में ऐसा इस टाइप के मिरर की ये क्वालिटी होती है कि तुम्हारा शरीर तुम्हें थोड़ा हैवी दिखे, ठीक है? अब हैवी दिखे का मतलब यह है कि तुम देखो तो तुम्हें लगे कि वास्तव में मेरी बाइसेप्स बनती है। लड़के लोग जानते हो बाइसेप्स, ठीक है? तो वहाँ तुमको थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर तुम उस मिरर में जाओगे ब्यूटी पार्लर वाले में, या लड़के लोग सैलून पे जाते हो तुम लोग, तो अच्छा सैलून, एक तो जो नॉर्मल है बेचारे गाँव वाले ने लगा लिया है, अपना काम चला रहे हैं, नॉर्मल सैलून में छोड़ दिया, तुम अच्छे बिहेव में सैलून में जाते हो, तो वहाँ पर ये होता है कि जैसे तुमने मोबाइल चलाया, सब लोग मोबाइल में तो बहुत आजकल वो पता नहीं है कौन सा आएगा, वो उसको कुत्ता बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, हाँ वो जो भी है वो पीला पीला होता है। अब वो उसमें ऑप्शंस आते हैं, तुम कभी भी ध्यान करना, एक बार मैं देख रहा था ऑप्शंस थे उसमें, खाना किसी मंदिर में, तो उसके ऑप्शंस आते हैं कि तुम अपनी नाक को बड़ा करना चाहते हो, आंखों को बड़ा करना चाहते हो, आते नहीं आते ऑप्शंस? चलाया होगा, जानते हो? हाँ, अब आजकल तुम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका। और तुम अपना चेहरा लंबा करना चाहते हो या गोल करना चाहते हो, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ वैराइटीज हैं उसके अंदर, ठीक? अब वही काम देखो, एक चीज है कि हर एक बॉडी का एक परफेक्ट शेप होता है, जैसे हर किसी के दिमाग में आइडिया है साइंटिस्टों में कि हाँ ये शेप चेहरे का सबसे परफेक्ट शेप होता है, तो उसी टाइप का शेप का वो ऐसा ग्लास बनाया जाता है कि तुमको अपना चेहरा और अच्छा लगने लगता है सैलून से, तो होते नहीं इतने अच्छे लेकिन देखने लगते हो अच्छे, हाँ, तो वो सब मिरर का कमाल है, वो चीज वो मिरर सा लगा है। हमें बता रहा देखो प्लेन मिरर का काम किया है, तो प्लेन मिरर का काम है हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। अच्छा बेटा देखो, दो वो होती हैं, एक होती है इमेजिनरी, एक होती है इमेजिनरी इमेज और एक होती है रियल इमेज। अब रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज में बस इतना अंतर रखना, तो जो इमेज पर्दे पर, पर्दा जानते हो ना, जो इमेज पर्दे पर देखी जा सके वो रियल इमेज है, ठीक है? और जो इमेज पर्दे पर नहीं देखी जा सके वो वर्चुअल इमेज है। क्या होते हैं? वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग अपना शरीर, हम लोग जैसे अभी तुम सभी लोग इतने यहाँ पर बैठे सभी लोग, आज हम लोग अपना शीशा में चेहरा देखा था, क्या हमें इमेज दिख रही थी हमको, तो क्या हम उस इमेज को पर्दे पर डाल सकते हैं? पर्दे पर डालेंगे नहीं, किसी कंडीशन पर्दे पर नहीं लगेगी, ठीक है? तो वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। कौन सी कहलाएगी? वो कहलाती है तुम्हारी वर्चुअल इमेज, ठीक है? तो रियल और कौन सी होती है? वर्चुअल। अब मैंने तुमसे कहा था मिरर तीन प्रकार के, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। सर कॉनकेव मिरर का काम क्या है? कॉनकेव मिरर का काम ये है कि वो बहुत दूर तक की वस्तु दिखा देता है। जब तुम लोगों के मोटरसाइकिल में जो मिरर लगा हुआ होता है तो इस प्रकार से लगे हुए होते हैं ना, ऐसे बैंड भी हो जाते हैं, या कार में साइड से लगे हुए होते हैं, ठीक है? जो वो मिरर्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे कॉनकेव मिरर, ठीक है? उनसे हम लोग, हाँ, कॉनकेव का मतलब अवतल, कॉनकेव का मतलब अवतल, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तर, तो उनसे हम लोग दूर तक का देख सकते हैं। और एक मिरर और लगा हुआ होता है जिसे हम रियल व्यू इमेज मिरर बोलते हैं, वो ऐसे ऊपर लगा हुआ होता है, जहाँ ड्राइवर बैठता है कार में होता है, कार में बैठे तो वो ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है?
उसमें वो जो होता है वो होता है उत्तल, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि वो साइड वाले क्या करते हैं, अगर तुम कभी बचा रहे हो गाड़ी अपनी कार, इधर उधर हटा रहे हो तो पहले उसमें देख लो, तुम्हें दूर तक का दिख जाएगा कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उस तरफ का भी दिख जाता है ड्राइवर को, उस तरफ का भी दिख जाता है। और इस वाले मिरर में ये दिख जाता है कि हमारे जस्ट पीछे कौन चल रहा है। अगर तुमने साइड तो देख लिया, उधर देख लिया, तुमने ब्रेक मार दिया, पीछे वाला टप गया, तो वो चीज उसमें भी देखी जाती है। हाँ, मोटरसाइकिल चलाना बहुत आसान है, कार चलाना बहुत कठिन है। जो बंदे कार चलाते हैं तो उन्हें कितना ध्यान रखना पड़ता है, इधर वाला भी शीशे देखना पड़ता है, उधर वाला भी देखना पड़ता है, ऊपर वाला भी देखना पड़ता है, और सामने भी देखना पड़ता है, नहीं ये सब देखने पड़ते हैं। अच्छा, स्टीयरो, ब्रेक गियर वो तो सब हैबिट में आ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत उसमें थोड़ा हार्ड काम होता है। तो ये सारी अच्छा, अगर मैं इसका इमेज फॉर्मेशन देखूं, हम लोग इस पर आते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन में इमेज फॉर्मेशन बाय, अब देखो हमारे पास में कोई प्लेन मिरर है, कोई भी प्लेन मिरर है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर की पहली कंडीशन तो ये है कि यहां से रेज पड़ी, प्लेन मिरर की पहली कंडीशन ये है, यहां से रेज पड़ी और पड़ने के बाद वापस हो गई। जहां पड़ती है वहां पर क्या होता है, नॉर्मल, फिर लाइट यहां पड़ी और चली गई। बोलो, क्या ये लाइट आपस में कभी मिल पाएंगी? सवाल पैदा नहीं मिल पाएंगे, तो इन्हें हम पीछे मिलाते हैं, पीछे कर दो। अब पीछे करने पर ये लाइट जहां मिलेगी वहां बनेगी तुम्हारी इमेज। दूसरी चीज ये है, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस से क्या होगी, समान, ठीक है। डिस्टेंस तुम्हारी समान होती है हमेशा। तो ये है, इस प्रकार का ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन। दूसरा, इसकी इमेज किस प्रकार से बन पाएगी? अब ठंड बिल्कुल चली गई है, तुम लोगों में से गांव से कितने लोग हो? और गांव में दूध किसके घर पे हो रहा है, कितना सर इसमें कम हो रहा है, लेकिन देखिए हो रहा है? एक ही घर पे हो रहे हैं, तो कैसे गांव के लोग हो रहे सर घर के लिए बना हैं? हो रहा है तुम्हारे घर पे? जो तुम्हारे घर पे जो तुम दूध, जो बंदा घर पे दूध दे रहा है वही प्योर दूध है, तभी तो बाकी जितने शहर वाले सब ऐसे ही है। मुझे तो कभी कभी लगता है शहर वाले जिंदगी काट रहे हैं खाली, और कैसे काट रहे हैं जैसे हम बनाए होती है। अब मुझे सभी में लगता है अभी, ठीक है। अब जैसे कोई भी बंदा, जैसे कोई पहले जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे कि अरे वो चिकन खा रहा है, कि वो खाता है, प्रोटीन होती है। अरे कुछ प्रोटीन ना होती, ये जितने चिकन खा रहे हो तुम,
पहले ही बोला हूँ तुमसे, जितने भी तुम ये चिकन खा रहे हो ना, सब जहर खा रहे हो। समझे? वो इंजेक्शन लगा लगा के बड़ों कर हो जाता है कहते, और पूरा फायदा हो जाता है बहन का तरीका से। महीने में जहर खाना मिलता है। और बाय तुम प्रोटीन समझ के खा रहे हो हैं? घास खाओ। अब मैं हंसते भी शराब डाल लेते हैं किसमें? जो बच्चे तैयार होते हैं, हाँ। पहले दिन तैयार हो जाती है, इसलिए तो निमोनिया हो जाती है। हाँ। तो जहाँ वो पानी पीते हैं उसके अंदर डाल दी उसकी घर बने खइयो मती उसे खाते हैं। कईयो कति 100 वारो लाओ गांव से पकड़ कति 1000 रुपए वारो। अरे खान को शौक है तो बहुत खाओ अब खाना बनाओ। हैं, बहुत खाओ तो ताकत भी आएगी। जा खाए खाली बीमारी जाओगे। तो ये मैंने चीज देखी है। तुम लोग पता कभी एक चीज रियलाइज करना, तुम कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल जाना, ठीक है? मैं हालांकि देखो मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो रिसर्च करती है मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ। चलो वहाँ पर देखो तुम्हें मैक्सिमम जो मरीज है ना वो माउंट में मिलेगा। मैंने देखा यार ये यहाँ पर जितने सब पर्दे वाले चक्कर गया, फिर मेरे दिमाग में आया ये प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं। प्रोटीन बचा के रखें। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने ना मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि तुम मुर्गा मत खाओ, मैं नहीं कह रहा तुम कुछ मत खाओ, सब खाओ, खा रहे तो खाओ, जो नहीं खा रहे मत खाओ, ठीक है? और अच्छी बात, खा रहे और अच्छी बात, लेकिन खा रहे तो ढंग का खाओ ना। ये अब तुम जाते हो, तुम लोग जाते हो वहां पर कहाँ बाजार में, और देखो तो कतई अच्छी चीज मिले सब्जी, और तुम्हें जब पता है ना इतनी हॉकी की दवाई होता है ना, तुम कभी स्प्रे करते हुए देख लेना इंसान को, सही है? वो जब स्प्रे करता है पूरा शरीर पैक होता है उसका, पूरा शरीर पैक, इतनी तेज दवाई होती है उसकी कि अगर कहीं पर उसके घाव है और उस घाव पर वो दवाई पड़ गई तो रिएक्शन कर जाती है, पूरा शरीर सफेद हो सकता है, बीमारी बढ़ जाएगी लाइलाज। हाँ ऊपर गिर जाए तब भी, इतनी तेज दवाई कहाँ पड़ रही है हमारी सब्जी में, और वो सब्जी हम कतई प्रोटीन समझ के खा रहे हैं। सब्जी खा रहा हूँ। सही बात। अगर एक भी तुरई मगर तुरई है, तुम लोग तुरई लेने गई हो और बामर तुम्हें अगर एक को छेद दिख गया तुम बाबू जाना खरीदने, वो चलो सस्ते दे रहोगे वो जाना खरीदने, और जिसमें कतई तुम्हें कहीं प्योर दिखेगी फ्रेश, कहीं जय दे दो, जय सबसे अच्छी है। ऐसे तुम टमाटर को देख लो, एक टमाटर होते हैं बड़े वाले, एक होते हैं देसी, देसी बेचारे छोटे होते हैं, हमें सस्ते भी मिलते हैं, ठीक है? तो अगर कभी बाजार जाओ, तुम लोग कभी बाजार जाओ तो उस चीज को ज्यादा प्रेफर करा करो जो देसी टाइप में हो, ठीक है? इतनी अकल तो तुम लोगों में ही देसी कौन सी है, ज्यादा अच्छी चीजों पर मत जाओ, ठीक है? जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है, उसके पीछे की जो सच्चाई है ना वो बहुत कड़वी होती है, इसीलिए, ठीक है? और कुछ चीज जिन लोगों की जमीन है, जिन लोगों के पास जमीन है, लगभग जमीन खत्म होती जा रही है, तो मैं कुछ चीजें और कहता हूँ कि जैसे मेरे पास में मेरे खेत हैं, तो मेरे खेत वो करते ना बटाई डाले किसी प्रकार से, पता नहीं। हाँ, तो उस जमीन में मैंने क्या करा, हमने कहा उससे भैया ये 2 बीघा खेत छोड़ दे, करता वही है। अब जैसे और खेत है, हम कहते हैं उसके एवरेज में जितना निकलेगा हम उतना दे देंगे, ना तो हम उसमें कोई यूरिया फ्यूरिया और दवाई तो डालते हैं हमें, सही है? और हमारा घर है कुल्लो बड़ो, हमारा घर लगभग 3-3.5 बीघे में बना हुआ, ठीक है? अब फील्ड पड़ा है पूरा, कमरे तो सिर्फ 3 है। ना ट्रैक्टर हमारे घर को चला रहा है, तो उसमें क्या रहती है, मुझको भी शौक है और मेरी मम्मी को भी शौक है, तो हम लोग
सब फसल अपने आप कर लेते हैं खाने वाली, हमारी उरी मूरी आग साग एगो सेमी में गई, ठीक है, पपीता पपीता केला के सब लगी है, हर चीज लगी हुई है घर है। हैं? नहीं दवा ना लगाते हैं, करते दवा नहीं लगाते, हम बता रहे तुम्हें उसका भी जुगाड़ है। अगर तुम्हारे किसी भी चीज पर कीड़ा लग रहा है तुम वहाँ पर खेल डाल दो, जाओ पहाड़ दो खेने के लिए ऊपर खेना है। और ऊपर वाले की दुआ से बरोसी में इतनी राख निकलती है, बहुत बरोसी जानते हो बेटा, वही तो मैं कहता हूँ। अब देखो एक अच्छा शहर वालों कभी सही बताइए, जो शहर से बढ़ते हैं उनको सही सही बताइए। देख मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, शहर में भी अच्छी जगह, पूरी दुनिया गांव से आके और शहर में बस रही है, ठीक है, कोई ना कोई तुमने लोगों ने नहीं, लेकिन कुछ चीजें तो मिस करोगे भाई, गाँव की तो मिस करोगे, ठीक है। कुछ तुमने कभी ऐसा देखा है, गाँव वाले पता है दूध कैसे पीते हैं? गाँव वाले दूध पीते हैं सवेरे सवेरे, दूध लिया जाता है हड़िया, ठीक, हड़िया दो भाई होती है, एक हो गई जैसे कुछ लोग मट्टी की, हम लोग तो मट्टी का नहीं यूज करते, मट्टी का नहीं यूज करते, मलैया, और उसमें दूध डाल दो और पानी में मिला दो, पानी मिलाया जाता है और वो कम से कम 4-5 घंटे तक उबलता है, ठीक है। तो वो इतना मीठा हो जाता है कि उसमें चीनी डालने की जरूरत है लगती नहीं, उसका दही भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये तो नहीं ललचार है, कभी गांव में था ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है, पूरा का जो क्या कहते हैं हिंदी में बोलते हैं उपसंहार बोलते हैं, कंक्लूजन लेते हैं ना, निष्कर्ष लिखते हैं, हम तो उपसंहार कुछ लिखते थे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो वो हेल्दी चीज कंज्यूम करने की कोशिश करो। हेल्दी तो कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि तो जो भी तुम खरीद रहे हो तो वो कोई भी आगे अपने प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, और प्रॉफिट के लिए बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसमें पेस्टिसाइड होंगे। आप जितना धान खा रहे हो, जितना चावल खा रहे हो, जितना गेहूँ खा रहे हो, जितनी सरसों खा रहे हो, ठीक है, तेल पी रहे हो, ये कुछ तेल, कुछ मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, जितना भी तुम तेल खा रहे हो, रियलिटी बता रहा हूँ तुम जितना भी तेल जो दुकान से लेके आ रहे हो, हकीकत ये है, मेरे गांव के पास में फैक्ट्री है तेल की, उस वो लिखता है शुद्ध सरसों का तेल, और भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, उस सरसों की फैक्ट्री में एक दाना सरसों का नहीं आता है। अब बताओ उस सरसों का तेल तुम खा रहे हो, अब तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ भी कंज्यूम करो तो थोड़ा हेल्दी कंज्यूम करो तो ज़्यादा सही रहेगा ये। और हम लोग अनहेल्दी ज़्यादा खाते हैं, तभी जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये सब चीज़ें ये है। और बाकी पढ़ाई करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पूरी दुनिया तुम्हारा ग्राहक है, सही है। हाँ, आने वाले टाइम में पूरी दुनिया तुम्हारा ग्राहक है। तुम लोग एक बात देखो, जैसे मैं तुम लोग खुद अपने दिमाग में लगा, प्रेजेंट टाइम में आज से जब मेरा जन्म हुआ था या जब आप लोगों का जन्म हुआ था, ठीक है, तुम लोग देखना, जब आप लोगों का जन्म हुआ था या जब मेरा जन्म हुआ था, तो उस समय की जो वुमेन्स थी उनको उससे क्या बोलते हैं, जो बच्चा कंज्यूम करने में, कंज्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिलीवरी नहीं, डिलीवरी तो तब होगी ना जब बच्चा होगा, नहीं समझे, कंसीव करने में, ठीक है ना, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती थी, और बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी से होते थे मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि और गांव में ही हो जाते थे,
ठीक है, क्योंकि अगर तुम अपने फादर के जमाने में देखोगे, आपके फादर जितने आपके फादर होंगे सबके जन्म गांव का होगा, यस सर। एक आध लुक्का दुक्का कोई शहर का होगा तो हो गया होगा। अब तुम एक बात तो अनुमान लगाओ, आज के टाइम में देखो जो इस समय शादी हो रही है, वो वाले का नहीं छोड़ना। इस समय शादी हो रही है, 70% को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, 70%, 90 ले लो। और सबकी दवाई चल रही है कहीं से, बहुत जल्दी। ठीक है। ये हालत अब है, और आने वाले 20 साल के बाद तुम हालत देखना। तो ये हालत क्यों है? हमारे खाने की वजह से, समझे? आने वाले 20 साल के बाद देखना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, बच्चे को नहीं समझाना। पूरी दुनिया तुम्हारा ग्राहक है। जितने आदमी पृथ्वी पर रहेंगे सभी की सभी दवाई खाएंगे, और दवाई खाएंगे तो तुम्हारे ढेंगाएंगे, और तुम्हारे ढेंगाएंगे तो खूब पैसा हेठी हो, है? क्या क्या बंद हो जाएगा? नीट का एग्जाम ऐसा देखो, ऐसा पहले CPMT हुआ करता था, फिर PMT हुआ करता था, अब नीट हो गया, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। बदल जाएगा। रहना तो वही है, सब कुछ वही रहता है। जहां तक पता है बच्चे सुनो, जहां तक पता है तुम लोगों की कल की छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक सबके है? साथ मिलना है। और अगर कल की छुट्टी नहीं रहे, आओ ऑफिस पढ़ते हैं। आ जाएंगे। समझ आई?